ये बहुत गलत करते हो, पॉज करना यार। So Dr. Astha, my third question is, does every ACL injury require surgery? सो डॉक्टर ध्रुवी, इसके भी कई सारे रीज़न हैं कि आपको किस तरफ जाना है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। उसमें डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इंजरी। अगर ACL लो ग्रेड इंजरी है, लो ग्रेड पार्शियल इंजरी है, आप कोर्स जो पेशेंट है और जो एथलीट्स हैं वो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आराम से जा सकते हैं। जो हमारा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट रहेगा वो रेस्ट रहेगा, ब्रेसिंग रहेगा और फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रहेगा। अगर कभी किसी चांसेस में आपका जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाता है ठीक करने में आपकी इंजरी को, लो ग्रेड और पार्शियल लो ग्रेड ACL इंजरी को, उन कंडीशंस में हम जो है ऑपरेटिव मेथड की तरफ जा सकते हैं। ऑल्सो डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे कि जो पेशेंट है और जो एथलीट है उसकी नीड क्या है, क्या वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पेशेंट चाहता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, हाई ग्रेड ACL टीयर है, कंप्लीट ACL टीयर है, और पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, इंस्टेबिलिटी कितनी है। ACL इंजरी के साथ साथ अगर अदर लिगामेंट भी इन्वॉल्व है, लाइक आपका PCL, MCL, LCL लिगामेंट भी इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशंस में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ACL के साथ साथ अगर आपका मेनिस्कस इंजरी है, लाइक मिडल मेनिस्कस और आपका लेटरल मेनिस्कस है, तो इस कंडीशन में भी हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। कई बार अगर पेशेंट का लो ग्रेड से भी ज़्यादा, पार्शियल ग्रेड से भी ज़्यादा ACL इंजरी और पेशेंट अगर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता है, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहता है, तो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस कंडीशन में नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ। बट एट द एंड ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ पेशेंट, और पेशेंट का क्या चॉइस है कि क्या वो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहता है या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहता है। ऑल्सो डॉक्टर ध्रुवी, डिपेंड करता है एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का एज क्या है। अगर पेशेंट 40-45 एज से ज़्यादा है और अगर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, उस केस में भी हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आराम से जा सकते हैं। इंस्टेबिलिटी कितनी है, लेवल ऑफ द इंस्टेबिलिटी कितनी है पेशेंट की, वो भी मैटर करता है चूज़ करने के लिए ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। साथ ही साथ पेशेंट का डिज़ायर क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लाइक पिवटिंग, कटिंग, कौन से मूवमेंट पेशेंट को रिक्वायर है आगे चल के, क्या वो अपना स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये सारे कारण है, ये सारे रीज़न है जो हमको चूज़ करने पड़ते हैं कि पेशेंट को ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाना है और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाना है। Thank you so much, Dr. Astha, for this answers. Thank you so much. माई प्लेजर डॉक्टर ध्रुवी।